बहुत से लोग इस संघर्ष से चुपचाप गुजरते हैं, लेकिन कोई इस पर खुलकर बात नहीं करता। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, नौकरी है, पैसा है, परिवार है, फोन है, आराम है, फिर भी अंदर कहीं एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति रहती है, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे जीवन में कोई कमी हो, जबकि असल में कोई समस्या दिखाई नहीं देती। और यही आधुनिक जीवन की सबसे गहरी पीड़ा है, जिसे लोग शब्दों में नहीं ढाल पाते, बस रात को चुपचाप महसूस करते हैं। और इसी खालीपन की कहानी है एक आम व्यक्ति की। मान लीजिए उसका नाम आदित्य है, जो सुबह ऑफिस जाता है, काम करता है, शाम को घर लौटता है, नेटफ्लिक्स देखता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, वीकेंड पर बाहर घूमता है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन जब वह रात को अकेला होता है तो उसके मन में एक सवाल गूंजता है, क्या बस यही जीवन है? और यही सवाल सनातन धर्म हजारों वर्षों से पूछता आ रहा है, क्योंकि सनातन धर्म कहता है कि यह खालीपन किसी कमी का नहीं, बल्कि गलत दिशा में प्रयास करने का परिणाम है। यह उस आत्मा की पुकार है जो अनंत है, लेकिन जिसे हम सीमित वस्तुओं से भरने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आधुनिक जीवन हमें यह सिखाता है कि सुख बाहर है, अगली उपलब्धि में, अगले रिश्ते में, अगले लक्ष्य में। लेकिन सनातन धर्म एक बहुत गहरी बात कहता है कि शरीर, मन और अहंकार तो सीमित है, पर आत्मा अनंत है, और अनंत को सीमित से कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि एक लक्ष्य पूरा होते ही दूसरा लक्ष्य पैदा हो जाता है, एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। और इसी भ्रम को सनातन धर्म एक सुंदर रूपक से समझाता है कि हम पिंजरे को चमकाने में लगे हैं, लेकिन उस पिंजरे में बंद पक्षी को खाना देना भूल गए हैं। पिंजरा यानी शरीर, पैसा, स्टेटस, और पक्षी यानी आत्मा। और जब आत्मा भूखी रहती है तो जीवन कितना भी सुंदर क्यों न दिखे, भीतर से सूना लगता है। और इसी सूनेपन को दूर करने के लिए सनातन धर्म 3 मार्ग देता है, जिन्हें योग कहा गया है। कोई व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला। पहला है कर्म योग, जो आदित्य जैसे हर आम इंसान के लिए है, क्योंकि कर्म योग यह नहीं कहता कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ, बल्कि यह सिखाता है कि जो कर रहे हो पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन फल की गुलामी छोड़ दो। क्योंकि जैसे ही हम परिणाम से चिपकते हैं, अहंकार पैदा होता है, मैं कर रहा हूँ, मुझे मिलना चाहिए। और जब परिणाम हमारे अनुसार नहीं आता तो निराशा जन्म लेती है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म को पूजा बना दो और फल को ईश्वर पर छोड़ दो। और जब आदित्य ने यह समझा कि उसका काम उसकी पहचान नहीं, बल्कि उसका कर्तव्य है, तब उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। दूसरा मार्ग है भक्ति योग, जिसे लोग अक्सर भावुकता समझ लेते हैं, लेकिन भक्ति योग असल में मनोविज्ञान है। क्योंकि मन किसी न किसी से जुड़ना चाहता है, और जब वह स्थायी, शाश्वत से नहीं जुड़ता तो अस्थायी लोगों और वस्तुओं से चिपक जाता है, और वहीं से डर पैदा होता है, खोने का डर, बदल जाने का डर। भक्ति योग सिखाता है कि अपने प्रेम, अपने भाव, अपने डर, सब कुछ ईश्वर से जोड़ दो, क्योंकि जो अनंत से जुड़ जाता है उसे खोने का डर नहीं रहता। और जब आदित्य ने प्रार्थना को मांग से हटाकर संवाद बनाया, तब उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। और तीसरा मार्ग है ज्ञान योग, जो सबसे गहरा और सबसे कठिन है, क्योंकि यह सवाल करता है, मैं कौन हूँ? शरीर, मन, नाम, भूमिका। और उपनिषदों की तरह ज्ञान योग कहता है, नेति नेति, यह नहीं, यह भी नहीं, क्योंकि जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो सकते। और जब आदित्य ने यह समझना शुरू किया कि वह अपने विचार नहीं है, अपनी असफलताएं नहीं है, अपनी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि वह चेतना है जो इन सबको देख रही है, तब उसके जीवन का खालीपन धीरे धीरे भरने लगा, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से। और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है कि शांति जोड़ी नहीं जाती, प्रकट होती है जब भ्रम हटता है, जब गलत पहचान टूटती है, और जब जीवन बाहरी दौड़ से भीतर की यात्रा की ओर मुड़ता है। और अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप टूटे नहीं हैं, आप जाग रहे हैं। और यही जागृति सनातन धर्म की शुरुआत है। और इस पूरी समझ में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन क्रांतिकारी बात है, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते,
और वह यह कि आधुनिक जीवन की यह खालीपन की भावना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह आत्मा का संकेत है कि अब वह केवल भोग से संतुष्ट नहीं होने वाली। यह वही क्षण है जहां बहुत से लोग या तो खुद को और ज्यादा व्यस्त कर लेते हैं या फिर खुद को दोष देने लगते हैं, जबकि सनातन धर्म कहता है कि जब भीतर प्रश्न उठने लगे, जब बाहरी सफलता भी फीकी लगने लगे, तब समझो कि जीवन आपको अगली अवस्था की ओर बुला रहा है। क्योंकि पशु जीवन बिना प्रश्न के चलता है, लेकिन मनुष्य जीवन प्रश्न से शुरू होता है। और यही प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, ज्ञान की पहली सीढ़ी है। पर दुर्भाग्य से आज का समाज इस प्रश्न को दबाने में माहिर है। नया फोन खरीदो, नई सीरीज देखो, खुद को व्यस्त रखो ताकि आत्मा की आवाज सुनाई न दे। लेकिन जितना आप इस आवाज से भागते हैं, उतना ही खालीपन गहराता है, क्योंकि आत्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता, वह अनंत है। और अनंत का स्वाद एक बार लग जाए तो सीमित सुख फीके पड़ जाते हैं। और यही कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि मानसिक उपचार बन जाते हैं। कर्म योग आपको यह सिखाता है कि आप मूल्यवान तब भी हैं जब कोई आपको सराहे नहीं। भक्ति योग यह सिखाता है कि आप सुरक्षित हैं तब भी जब दुनिया अस्थिर हो। और ज्ञान योग यह सिखाता है कि आप पूरे हैं तब भी जब कुछ छूट जाए। और जब ये तीनों जीवन में धीरे धीरे उतरने लगते हैं, तब खालीपन एक शत्रु नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन जाता है। क्योंकि अब आप बाहरी चीजों से यह अपेक्षा नहीं करते कि वे आपको पूरा करें। अब आप संबंधों में भी बोझ नहीं डालते कि वे आपकी हर कमी भर दें। अब आप सफलता से भी चिपकते नहीं कि वही आपकी पहचान बन जाए। और यही कारण है कि भीतर एक सहज शांति जन्म लेती है, जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती। और जब आदित्य ने यह समझ लिया कि जीवन का उद्देश्य खुद को साबित करना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना है, तब पहली बार उसे यह अनुभव हुआ कि खालीपन कोई अभाव नहीं, बल्कि एक खुला आकाश है जहां सत्य उतर सकता है। और यही सनातन धर्म की सबसे करुणामयी शिक्षा है कि तुम जो महसूस कर रहे हो वह गलत नहीं है। तुम टूटे नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो, तुम बस अपनी आत्मा की पुकार सुन रहे हो। और अगर तुम उस पुकार को ईमानदारी से सुन लेते हो, तो वही खालीपन तुम्हें उस शांति तक ले जाता है जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। और यही कारण है कि यह मार्ग कोई पलायन नहीं, बल्कि सबसे गहरी जिम्मेदारी है, खुद के प्रति, आत्मा के प्रति, सत्य के प्रति। और अगर आज इस वीडियो को देखते हुए आपके भीतर कुछ शांत हो गया हो, कुछ हल्का हो गया हो, तो समझ लीजिए कि यह शुरुआत है, मंजिल नहीं। और इस यात्रा में आपको बार बार गिरना भी पड़ेगा, भ्रमित भी होना पड़ेगा, लेकिन हर बार थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और सजग होकर उठना ही योग है। यही जीवन है, यही सनातन है। यह पूरी बात विस्तार से समझाई गई है इस वीडियो में। और अगर यह वीडियो आपके मन के किसी कोने को छू गया हो, तो इसे लाइक करें, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो मुस्कुराता है लेकिन अंदर से खाली महसूस करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम जीवन को सिर्फ जीने की नहीं, समझने की कला सिखाते हैं। और कमेंट में जरूर लिखें, आप किस चीज से भरने की कोशिश कर रहे थे अपनी आत्मा को।